हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक भी आपको बताएंगे, और हम बताएंगे कि आप अपनी जामिया क्लास 9th इंट्रेंस की तैयारी क्लास 8 के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको टाइप करवा दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एज सच पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको दिया गया है। लेकिन इससे पहले आप पेपर को पहले आप समझ लें अच्छी तरह से। पेपर जो आता है आपका, ये 3 लैंग्वेज में आता है, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश में। और 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 2 आवर्स का टाइम होता है। इसके इंस्ट्रक्शन को आप पहले अच्छी तरह से रीड कर लें, तो आपको आसानी होगी। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको पहले से रीड किया हुआ रहेगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो देखो कैसे स्टार्ट करें। क्या हम क्लास 8 के साथ साथ कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और आप स्कूल जाते हैं सिर्फ, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं उसके साथ। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने कोई भी चैप्टर आपने रीड अच्छे से स्टडी किया स्कूल में, जो भी आपको पढ़ाया गया। सपोज़ कर लीजिए कि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा। इक्वेशन चैप्टर का पहला बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, छोटी छोटी चीज़ों को। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करें, और उसके बाद जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है तो उसी क्वेश्चंस, उस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी आपके पास एडिशनल बुक हो या आपके स्कूल में असाइनमेंट दिया जाता है या कोचिंग में असाइनमेंट दिया जाता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। तो जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व किया जाए, इसकी भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसकी भी आप प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। तो ट्रिक आप सीखें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। तो मैथ्स के साथ साथ आप साइंस का भी एक चैप्टर ऐसे लें, उसको डेप्थ में स्टडी करें। पहला आपका जो एम होना चाहिए वो एनसीईआरटी पे आपको फोकस कीजिए। एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी होती है, पहले आप उसको पढ़ लें। उसका जो भी एडिशनल बुक है आपके पास, उन एडिशनल बुक को आप अच्छी तरह से आप पढ़ें, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करें। इसी तरह से आप इंग्लिश पे भी फोकस करें, इंग्लिश के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और थोड़ा सा एक आपको आता है अनसीन पैसेज कह सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टाइप से होता है, उसकी भी आप प्रैक्टिस करें। तो आपको, अगर आप की इंग्लिश अगर बेटर है, आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप टाइम इंग्लिश में सेव कर सकते हैं। और मैथ्स के क्वेश्चन भी जो आते हैं वो भी सिंपल से आते हैं, इंग्लिश के भी जो आते हैं। हर सब्जेक्ट बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता। पूरे पेपर में हार्डली 10 to 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, जो हट के होते हैं। वही क्वेश्चन सिलेक्शन भी दिलवाते हैं, क्योंकि वही 20 क्वेश्चन जो थोड़ा सा हर सेक्शन से टफ दिए जाते हैं। टफ आई मीन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको ढंग से आपने पढ़ाई की तभी आप कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके लिए एक बेटर वे ये भी होता है कि आप 2016 से लेकर के जितने पेपर अपलोड किए गए हैं, 16, 17, 18, तो वो सारे क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करें, एनालाइज करें, और उनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए ज़रूर। और एक चैप्टर पढ़िए, उससे प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन आए हैं सबको आप कलेक्ट कीजिए। तो इससे 1 by 1 करके आपका जो है कि एक चैप्टर आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। लास्ट मोमेंट पे आप, उसके बाद आप कोचिंग के लिए डिसाइड कर सकते हैं। बेटर ये होगा कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। तो जो भी कोचिंग सेंटर बेटर आपको लगता है, आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप नियर बाई कोई कोचिंग सेंटर आपके वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो हमारी टेस्ट सीरीज़ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, टेस्ट से भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलता है। डेफिनेटली आपको कोचिंग सेंटर से बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि उसका कट ऑफ इनफैक्ट कितना जाता है, यानी कि कितना स्कोर आप करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर पेपर इजी है तो आप ये मान करके चलिए कि 85 एंड अबव पे आपका सिलेक्शन होगा। और अगर पेपर टफ आ रहा है तो आप 80 में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और एक्चुअली में इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, तो बच्चे को जितना आता है वो तो करते हैं। करने के बाद बाकी सारे क्वेश्चंस को कोई छोड़ के नहीं आता, सभी क्वेश्चंस को कर देते हैं बच्चे। तो उससे भी क्या होता है कि 4-5 नंबर का बेनिफिट्स मिल जाता है। तो इस वजह से इसकी मेरिट जो है हाई जाती है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो इसकी मेरिट क्या है, लो जाती। तो आपको भी मैं ये एडवाइस करूँगा कि आपको जितना आता है वो करें, उसके बाद जो रिमेनिंग बच रहे हैं क्वेश्चंस उसको भी आप ज़रूर कर दें, छोड़ के नहीं आना चाहिए। अच्छा, रफ स्पेस के लिए क्या है कि आपको बस लास्ट में 2-3 पेजेस दिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। तो आप प्रैक्टिस ऐसी करें कि क्वेश्चन के बीच में जो स्पेस होता है वहीं पर आप उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि बार बार आपको रफ पे आना, फिर आपको क्वेश्चन तक जाना, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये पेपर को थोड़ा सा एनालाइज कर दिया गया है। साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 30, और जो सोशल साइंस के वो 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन और 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए।
तो आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आप हमारे ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें। और ऐप पे अभी फ्री सेक्शन में कुछ उसके टेस्ट अपलोड किए जाएंगे, तो वो भी आप उसको दे सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, इसके लीफ पे दिया गया है नंबर, आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।